स्टूडेंट, मैं हूं मिस्टर निज़ाम खान और मैं एक नई वीडियो लेकर आ गया हूं जो क्लास 12th की वीडियो है। और ये वीडियो देखने से पहले आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसका वीडियो मिलता रहे। सबसे पहले मैं क्लास 12th का जो अध्याय सेकंड है उसके बारे में पढ़ाएंगे और इसके लिए बेसिक चीज़ें जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सेकेंड लेसन का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसके लिए कुछ फार्मूला है। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स 1/x कह सकते हो। कॉस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स एक्स 1/x हो सकता है। टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x और कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू टैन इनवर्स 1/x। इसी प्रकार से सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स 1/x और साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर इसी साइन इनवर्स एक्स का ये दूसरा फार्मूला होता है टैन इनवर्स एक्स अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर और कास इनवर्स एक्स का दूसरा फार्मूला होता है टैन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स। टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपान √1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसी टैन इनवर्स एक्स का सेकंड फार्मूला होता है कॉस इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और आइडेंटिटी होती है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई/2 और दूसरी आइडेंटिटी होती है टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 और थर्ड आइडेंटिटी होती है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। चलिए इस अध्याय का जो प्रश्नावली है उस प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और पहले प्रश्न में पूछा गया है कि साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू इसकी क्या होगी। फार्मूला अभी हम लोग लिखे हैं कि साइन इनवर्स देख लीजिए फार्मूला। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। यही फार्मूला यहाँ इस्तेमाल कर लिया जाएगा। ये आपका है साइन इनवर्स, ये हो गया माइनस और ये हो गया एक्स। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। एक्स के जगह पर 1/2 हो गया, तो माइनस हो गया, साइन इनवर्स हो गया और ये 1/2 जो है वो साइन के किस कोण की वैल्यू होती है, वो होती है साइन पाई/6 यानी 30 अंश। अब ये साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा और इसका एंगल बच जाएगा -पाई/6। देख लीजिए इसका मान आ गया। और साइन इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान का परिसर होता है वो -पाई/2 से लेकर पाई/2 के बीच में होता है। कहने का मतलब ये है कि इसका जो भी मान आएगा वो -पाई/2 का मतलब -90 डिग्री और पाई/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। यानी देख लीजिए यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि ये -90 से लेकर 90 के बीच में इसका मान आएगा। देख लीजिए 90 से लेकर 90 के बीच में आएगा। और ये आपका जो -पाई/6 आ रहा है वो आएगा आपका पाई की जगह पर अगर आप रख दें 180 अंश और 6 से डिवाइड कर देंगे तो 6 त्रिक 18 यानी आ जाएगा -30 अंश, जो कि -90 और +90 के बीच में आता है। इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। इसी तरीके से आप अगली प्रॉब्लम देख लीजिए, प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ लिखा गया है कॉस इनवर्स √3/2 की हमें वैल्यू निकालनी है, यानी इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो मान लेते हैं कि कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू होता है एक्स, और ये जो कॉस है ये वाला कॉस इस एक्स के साथ इधर आ जाएगा तो कॉस एक्स हो जाएगा और ये √3/2 इधर आ जाएगा।
तो कास यक्स इक्वल टू हो जाएगा, कास के किस कोण का मान √3/2 होता है, तो कास के 30 अंश का मान √3/2 होता है, और 30 अंश को रेडियन में जब बदलोगे तो π/6 आ जाएगा। ये कास से कास हट जाता है, यक्स इक्वल टू आ गया π/6। कास इनवर्स यक्स का मुख्य मान का जो परिसर होता है, जो रेंज होता है, वो 0 से पाई के बीच में होता है। 0 से पाई का मतलब हुआ 0 से 180 अंश के बीच में। और इसका मान चेक करिए कि हमने जो अंश क्वेश्चन लगाया है वो सही है या गलत। तो पाई के जगह पर अगर आप 180 रखेंगे और 180 को अगर 6 से डिवाइड कर दोगे तो 6 त्रिक 18 यानी 30 अंश आएगा। अब ये 30 अंश जो आ रहा है वो पाई और 180 अंश के बीच में आ रहा है। इसका मतलब ये जो मान आया है वो बिल्कुल करेक्ट है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके के प्रॉब्लम नंबर जो 3 है वो लिखा है कोसेक इनवर्स 2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका है। मान लेते हैं कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू यक्स कर देते हैं, और ये यक्स इसके साथ आ जाएगा, कोसेक यक्स हो जाएगा, और ये 2 होगा। कोसेक यक्स इक्वल टू हो जाएगा, कोसेक के किस एंगल का मान 2 होता है, तो वो 30 डिग्री का होता है, और 30 को रेडियन में बदलोगे तो π/6 आता है। कोसेक से कोसेक हट जाएगा, यक्स इक्वल टू π/6 आ जाएगा। और कोसेक इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, प्रिंसिपल वैल्यू का जो रेंज होता है वो -π/2 से लेकर π/2 होता है। मतलब -90 से लेकर, यहाँ से देखिए, -90 से लेकर +90 के बीच में होता है। अगर इसके बीच में हमारा आंसर आ रहा है तो वो सही है, नहीं तो गलत। तो पाई की जगह पर 180 रखिए और 6 से डिवाइड करिए, 6 त्रिक 18, 30 अंश आ रहा है। जब 30 अंश आएगा तो वो -90 और +90 के बीच में ही कहीं ना कहीं होगा। इसका मतलब कोसेक इनवर्स 2 का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो आएगा π/6। प्रॉब्लम नंबर 4 देख लीजिए। tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान क्या होता है, वही तरीका इसमें अप्लाई करेंगे। tan इनवर्स -√3 इक्वल टू मान लेते हैं ये यक्स के बराबर है, और ये tan को यक्स के साथ इधर कर लेंगे और ये थीटा इधर आ जाएगा तो -√3 आ जाएगा। अब tan यक्स ये हो जाएगा, और ये tan को माइनस के साथ यहाँ लिख देंगे -π/3, क्योंकि tan के किस कोण का मान √3 होता है, 60 का होता है। 60 को हम π/3 लिख देंगे। अगर इसको अभी हम चेक करें तो यही के बराबर आ जाएगा। tan माइनस थीटा इक्वल टू होता -tan थीटा, और tan थीटा मतलब tan जो 60 होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी √3। तो यहाँ पर ये tan यक्स आ जाएगा, और ये tan होगा, ये माइनस के साथ रहेगा π/2, tan से tan कट जाएगा, यक्स इक्वल टू -π/3 आएगा। अब इसका रेंज देखिए, क्या इस रेंज ये -π/3 जो है वो रेंज के अंतर्गत आ रहा है या उससे अलग जा रहा है। तो इसका जो रेंज होता है वो -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होता है। वही चीज़ है, यानी -90 से लेकर, इसकी वैल्यू होती है -90 से लेकर +90 के बीच में। अगर इसको हल किया जाए, पाई की जगह पर 180 रख दिया जाए और 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो 3 छंग 18 यानी 60 आएगा, -60 आएगा, जो कि इसी के बीच में आ रहा है। क्वेश्चन बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम नंबर 5 देख लीजिए। कॉस इनवर्स -1/2 का भी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। इस तरह के जो कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स के जो क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने फार्मूला आपको बताया था, एक फार्मूला बताया, यही फार्मूला आप इस्तेमाल कर लीजिए। एक फार्मूला मैंने बताया, कॉस इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स यक्स होता है। अगर इसी के जगह पर सेक इनवर्स -x होता तब भी वही फार्मूला लगा दिया जाता, सेक इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस, जहाँ कॉस इनवर्स x है वहाँ सेक इनवर्स x आ जाएगा। तो अब यही फार्मूला जितने भी कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स x में फार्मूला लगा दिया जाएगा, आसानी से लग जाएगा प्रश्न, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। देख लीजिएगा, कॉस इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, मैंने रख दिया, मान लिया कॉस इनवर्स -1/2, अभी सूत्र मैंने दिखाया है, तो ये कॉस इनवर्स हो गया, ये आपका -θ है तो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा। आसान तरीका है, पाई हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स हो गया। कास के किस कोण का मान 1/2 होता है, तो 60 अंश होता है,
और 60 अंश को रेडियन में बदलोगे π/3 होता है। कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स से कॉस ये हट जाता है। यहाँ बचेगा पाई माइनस π/3। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 को पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 पाई यहाँ आएगा, और 1 को इधर पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पाई आएगा बटे 3 आएगा। 3 पाई में से पाई चला जाएगा, 2 π/3 आ जाएगा। यही इसका आंसर होगा। और इस जो कॉस इनवर्स का रेंज होता है वो होता है 0 से लेकर पाई तक, यानी 0 से लेकर 180 अंश। अब आप इसको बदलिए यहाँ पर, तो 2 हो गया और गुणा पाई का वैल्यू होता है 180, और 180 को 3 से भाग करके करोगे तो 3 छंग 18 यानी 6 दूनी 12, 120 आएगा। 120 जो है वो 0 से 180 अंश के बीच में आ रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। एक प्रश्न और देख लीजिए, प्रॉब्लम नंबर आपका 6 है। बिल्कुल वही रूल है, जितने भी प्रश्न इस तरह के आएंगे आप लोग वही रूल लगाइएगा। लिखा है tan इनवर्स -1 का मुख्य मान क्या होगा, वही सूत्र लगा देंगे बार बार रिपीट करके। tan इनवर्स -1 इक्वल टू x होता है। अब ये tan जो है ये x इधर इसके साथ आ जाएगा, थीटा इसके साथ आ जाएगा, तो ये tan x होगा। इसको माइनस अंदर कर दीजिए, माइनस हो गए, ये तो माइनस यहाँ अंदर आ जाएगा। उसके बाद 1 जो है tan के किस कोण का मान 1 होता है, π/4 हो जाएगा। tan से tan हट जाएगा, x इक्वल टू -π/4 आ जाएगा। आसान तरीका है। tan इनवर्स x का जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो -π/2 से लेकर π/2 होती है। चेक करिए कि हम सही हैं गलत। अब यहाँ देखिए, ये होता है आपका -90 से लेकर 90 तक, और इसको चेंज करोगे तो पाई को 180 रखोगे, 4 से डिवाइड करोगे 45 आएगा, जो इसके बीच में आ रहा। बिल्कुल हम सही है, मेरा क्वेश्चन सही है। सेक इनवर्स 2/√3 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, आसान सवाल है। सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू x हो जाएगा। x इसके साथ आ जाएगा, 2/√3 होगा, तो सेक x इक्वल टू हो जाएगा। सेक के किस एंगल का मान 2/√3 होता है, 30 अंश का होता है, तो 30 अंश को रेडियन में चेंज करोगे π/6 आ जाएगा। तो ये x इक्वल टू π/6 आ गया। इसका जो रेंज होता है वो होता है 0 से लेकर पाई माइनस π/2 होता है। यानी जो रेंज होता है वो 0 से 180 के बीच में होता है, लेकिन वो -90 डिग्री वाला एंगल इसके साथ नहीं होता, वो घट जाता है। तो ये जो 30 अंश आ रहा है वो 0 से बिल्कुल 180 अंश के बीच में आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, हमारा क्वेश्चन सही है। कॉट इनवर्स √3 की वैल्यू क्या आएगी, बिल्कुल वही जिस तरह से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। कॉट इनवर्स √3 इक्वल टू x कर देंगे, कॉट x इक्वल टू √3 हो जाएगा, और यहाँ से कॉट x इक्वल टू काट के किस एंगल का वैल्यू √3 होता है, 30 अंश का होता है, रख देंगे, π/6 आ जाएगा यहाँ से। इसका जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है, यानी 0 से 180, और इसको चेंज करोगे, पाई की जगह पर 180 रखोगे, 6 से डिवाइड करोगे तो 6 × 18 30 आ गया, जो इसके बिल्कुल बीच में आ रहा है, यानी मेरा आंसर सही है। अगली प्रॉब्लम देखिए कॉस इनवर्स के लिए क्या दिक्कत है। इस तरह में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है कॉस इनवर्स अगर माइनस में आता है या सेक इनवर्स माइनस में आता है, क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो इसके लिए वही सीधा सा फार्मूला लगा दो। कॉस इनवर्स ये माइनस है, ये 1/√2 है, फार्मूला लगा दो, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, तो पाई हो गया माइनस कॉस इनवर्स हो गया 1/√2। कास के किस कोण की वैल्यू है, कास 45 यानी 45 अंश, π/4 आ जाएगा, कॉस से कॉस इनवर्स हट जाएगा, π/4 बचेगा, सॉल्व कर लोगे, 4 पाई और इधर से 1 पाई, 4 × 4, 4 पाई में से 1 पाई चला जाएगा, 3 π/4 इसका आंसर आ जाएगा। चेक करिए रेंज के अंतर्गत है कि आप रेंज से बाहर तो नहीं है। कास इनवर्स का मुख्य मान का जो परिसर होता है वो 0 से पाई होता है, मतलब 0 से 180 अंश के बीच में हमारा कोण आना चाहिए। चेक करके देखो कितना आ रहा, पाई की जगह पर 180 रखोगे, 4 से डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर लिए, 0 से 180 अंश के बीच में आएगा ही आएगा। अब इसके लिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कोसेक इनवर्स -√2 का मान क्या आएगा। इसको आप बिल्कुल पीछे मैंने इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया है, आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका परिसर याद रखो, -π/2 से लेकर π/2 होता है, यानी जो आंसर आएगा आपका हल करने पर वो -90 से लेकर 90 के बीच में आएगा। एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे अगला क्वेश्चन हमारा है tan इनवर्स 1 +
कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू क्या होगी। बिल्कुल सरल सवाल, tan इनवर्स कर दीजिएगा। 1 जो है tan के किस कोण का मान होता है, tan π/4 का होता है, प्लस यहाँ से वही फार्मूला लगाइए जब कास और सेक आता है, तो कॉस इनवर्स -x यानी इसका फार्मूला पूरा होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, यानी कर दिया वैसे। ये तो फार्मूला अभी पीछे मैंने सिखाया है, साइन इनवर्स -x इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स x, वही फार्मूला यहाँ लगा दिया। तो tan इनवर्स से tan कट जाएगा, π/4 आ जाएगा और यहाँ प्लस हो गया पाई, कॉस इनवर्स यहाँ कॉस इनवर्स हो गया 1/2 जो है कास के किस कोण का मान होता है, 60 अंश का, 3 × 18, रेडियन में बदलोगे तो π/3 आएगा। और ये साइन इनवर्स साइन के किस कोण का मान 1/2 होता है, 30 अंश का, π/6 आ जाएगा। यहाँ से π/4 आया प्लस पाई आया माइनस हो गया, कॉस इनवर्स से कॉस कट गया तो π/3 बचेगा, यहाँ माइनस बच गया, साइन से साइन इनवर्स कट गया तो ये π/6 बच गया। π/4 तो आपका आ गया, यहाँ से सॉल्व कर लो, 3 पाई आएगा, इधर 1 पाई आएगा, 3 आएगा, 3 पाई माइनस π/3 आएगा, माइनस π/6 आएगा। π/4 हो गया, इसका जो है एलसीएम बराबर करना है, लासा बराबर कर लीजिए, यहाँ 6 है, यहाँ 3 था, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4π/6 और माइनस π/6, तो π/4 हो जाएगा, 4 पाई में से 1 पाई चला जाएगा, 3 π/6 आ जाएगा। अब उसके बाद जो है इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं तो एलसीएम ले लीजिए, 6 पाई आ जाएगा, ऐसे शॉर्टकट में 4 × 12 पाई आ जाएगा, और नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 6 × 4 = 24 आ जाएगा। 6 पाई 12 पाई इक्वल टू 18 π/24 आएगा, और इसको जब काट देंगे आप तो 3 π/4 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके का एक प्रश्न और है, आसान सवाल है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी। कॉस इनवर्स 1/2, कॉस के किस एंगल का मान 1/2 होता है, 60, चेंज कर दोगे π/3 आएगा। 2 साइन इनवर्स साइन के किस एंगल का मान 1/2 होता है, साइन π/6 का होता है। कॉस इनवर्स से कॉस चला जाएगा, π/3 आएगा, और 2 बच गया, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, π/6 आएगा। देख लीजिएगा, इसको काट दीजिए, 2 × 3 = 6 हो गया, π/3 आ गया। पाई को पाई में ऐड कर लीजिए, और पाई से जब पाई ऐड करोगे तो 2 π/3, ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बढ़िया सवाल है, इसमें अक्सर लोग गलत कर देते हैं, इसमें वैल्यू को नहीं समझ पाते हैं और क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आप रूल पर रहिए, जो रूल मैंने बताया उसी रूल पर रहिए, क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान क्या होगा। tan इनवर्स कर दिया, और ये tan के किस कोण का मान √3 होता है, tan 60 अंश का, रेडियन में चेंज कर लोगे π/3 आ गया, माइनस हो गया, और ये वाला फिर से अभी मैंने सेक और आपको कॉस इनवर्स के बारे में बताया था, वही फार्मूला लगा दीजिए, पाई माइनस सेक इनवर्स 2, तो ये तो हो गया आपका tan इनवर्स से tan कट जाएगा, π/3 आ गया, माइनस हो गया, ये पाई बच गया, सेक इनवर्स से सेक कट जाएगा, π/3 बचेगा, और ये π/3 हो गया, 3 को पाई से मल्टीप्लाई गुणा कर लीजिए, 3 पाई माइनस पाई आएगा, यहाँ /1 कर दीजिए, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो इसे कर दीजिए, 3 पाई -1 पाई अपान 3, 3 पाई में से 1 पाई जाएगा, 2 π/3 हो जाएगा, देख लीजिए 2 π/3 हो गया। अब 2 पाई में से 1 पाई चला जाएगा, माइनस है तो -π/3, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये प्रश्नावली यहीं पर समाप्त हो गई, और अगर आपको और कोई